हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एग्ज़ाम के 3 डेज़ ही आपके पास बचे हैं। उन 3 डेज़ को आप किस तरीके से प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकें ताकि जो भी एग्ज़ाम का दिन आपको यूटिलाइज़ करना हो बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकें। जो भी प्रेशर आपके दिमाग में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको लग रही हैं, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से अपने पावर में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ 2 चीज़ों में डिस्कस करूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो, माइंडसेट। जो भी स्टूडेंट ऐसा है इस समय ये सोच रहा है कि मेरा ये टॉपिक बच गया है, ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, या मेरे पास टाइम कम है, तो वो उसी तरीके से अपने आप को बार बार कहता रहेगा। दूसरा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसको पता है कि मुझे स्ट्रेटेजिकली तैयार करनी है, मैंने 4 या 5 टॉपिक तैयार किए, उन्हीं टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से तैयार करूँगा, उसी को एग्ज़ाम में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रॉन्ग माइंडसेट है तो आप हमेशा डिफ़िकल्टी में ही रहोगे और एग्ज़ाम के दिन जाके भी आप एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ध्यान रखिएगा। आपने अगर सोच रखा है कि मैं 4 टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी या पीडी एग्ज़ाम में लिख करके आऊँगा, तो सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक को एग्ज़ाम में करके आइए। उसके अकॉर्डिंग ही देखिए कि अपना रिज़ल्ट क्या आता है। अगर आपने फुल सिलेबस कर रखा है तो फुल सिलेबस को टारगेट करिए। अब इस समय क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अवॉइड करने के लिए कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक तैयार कर ली हैं, क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं या मॉक टेस्ट आपने तैयार कर लिए हैं, जो पहली या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने अभी भी पहली बार ही करे होंगे। उन क्वेश्चंस का रिवीजन करिए। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हैं, तो उनका सेकंड या थर्ड टाइम रिवीजन उनका दोबारा करिए। अब कोशिश करिए कि बुक से क्रैम करना, यूट्यूब से क्रैम करना, इधर उधर से देख के सॉल्यूशंस तैयार करना और एग्ज़ाम में जाके उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, उसको प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। वो चीज़ आप मत करिए, बिकॉज दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर। ठीक है? अपने टाइम को 15 घंटे 20 घंटे अनडायरेक्शनल, कहीं से भी वीडियो देख ली पढ़ लिया, कहीं से भी बुक देख लिया पढ़ लिया, तो अनडायरेक्शनल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि आप डायरेक्शनल पढ़ें और कोशिश करें कि इस समय जितना आपका हो चुका है उस चीज़ को कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन पे लेकर आएँ, बिकॉज दिस रिवीजन ओनली विल गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन से आंसर्स आप लिखेंगे, उनसे सिर्फ रजिस्टर्स भरेंगे, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होंगे तो वो जो आपने लिखा है दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट फॉर यू। सो ओनली गो फॉर रिविजन, दैट विल गोइंग टू हेल्प you to boost your performance. नेक्स्ट चीज़ आपको अवॉइड करनी है, नो न्यू टॉपिक्स। कोई भी नए टॉपिक्स आपको तैयार नहीं करने हैं। इसके अलावा जितना भी अभी तक हो चुका है इसका रिवीजन करना है। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12 से 13 घंटे पढ़ें। आप अगर फ्रूटफुली फोकस्ड 6 to 8 आवर्स भी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी आपको रिज़ल्ट निकालने के लिए इनफ है। तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, एग्ज़ाम के दिन आपको फोकस उन्हीं क्वेश्चंस में करना है जिन टॉपिक्स को आपने तैयार किया है। ठीक है? लेट आपने लीनियर, रियल या कॉम्प्लेक्स जैसे टॉपिक्स तैयार करे हैं, तो आप पार्ट बी के उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, पार्ट सी के उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। जब एग्ज़ाम में भी देंगे तो अपने को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा कि मैंने जो तैयारी की है उसको फ्रूटफुली मैं बहुत अच्छे से फ्लरिश करके एग्ज़ाम के दिन उस नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ। ये मत सोचना कि पहला क्वेश्चन गलत हुआ, दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ और तीसरा क्वेश्चन गलत हुआ कि मेरा एग्ज़ाम का पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा। आपको सारे ऑल क्वेश्चंस, नो नीड टू अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपको बहुत ही रिस्पेक्टिव, कंसोलिडेट, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद उस आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने तक अपनी तैयारी करनी है, या एग्ज़ाम को कट ऑफ क्लियर करने तक जितने में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, क्वालिफाई हो सके एग्ज़ाम, उतने ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो भी करेक्ट करने हैं। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दिन आपको ध्यान रखनी है? डोंट रश। दैट मीन्स कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो ये मत सोचिए कि कुछ टाइम के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। नहीं, आराम से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एवरी क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन विच यू विल गोइंग टू अटेम्प्ट, और वो टॉपिक जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे और उनको बहुत ध्यान से पढ़ेगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इज़ पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, टू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, क्या
रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर हों तो उनको तुरंत स्किप कर दें, टाइम को ना बचाएं, क्योंकि फर्स्ट आप कोशिश करें कि इजी और मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको आगे हेल्प करेंगे। बिल्ड कॉन्फिडेंस विथ ईजी क्वेश्चंस। जो भी ईजी क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जब आप उनके आंसर्स आपके आने लगेंगे तो आप वहाँ पर वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पॉजिटिवली कर पाएंगे। डोंट लेट वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कंज्यूम 10 मिनट्स। और कोशिश करिए कि 5 मिनट तक ही मैक्सिमम किसी क्वेश्चन को दीजिए। वैसे तो इतने भी देने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट इनफ होता है किसी भी क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई अर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, कैलकुलस वेरिएशन का है, इंटीग्रल इक्वेशन का है, पीडी का है, या एलपीपी का तो एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब इन चारों टॉपिक का, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको अगर 6 से 7 मिनट तक जा रहा है तो इट विल वर्थ इट। अगर आपको लग रहा है आंसर आ रहा है लेकिन इसके बियॉन्ड जा रहा है तो उस क्वेश्चन को तुरंत उसी टाइम पे छोड़ दीजिए। अपनी ईगो पे मत लाइए कि मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच क्वेश्चंस विच इज़ एक्सटेंडिंग द टाइम देन 5 to 6 मिनट्स। ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी मार्किंग। तो गेसिंग वर्क से ज़रूर बचिएगा। गेसिंग वर्क जितना अवॉइड करेंगे उतने ही आप एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा इन जो 2 दिन आपके पास रहेंगे, अभी आज ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अलावा जो 2 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ये रहनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ या मोर एंड मोर रील्स या जो भी कुछ आप देखते हैं, आप फोकस्ड होकर तैयारी करिए, फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करिए। जितना आपने प्रिपेयर कर लिया उसका रिवीजन करिए। उसके अलावा कोशिश करिए एग्ज़ाम से पहले आज कल किसी भी एक दिन 3 आवर्स की सिटिंग आप PYQs की हेल्प से और लगाइए, ताकि आप एक बार देख सकें कि 3 घंटे सिटिंग करने में आपको किस तरीके से लग रहा है। और जब आप एग्ज़ाम को दें तो इस माइंडसेट से करिएगा कि मुझे ईजी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मॉडरेट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। 99% बच्चा वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करके आएगा। उन क्वेश्चंस को पकड़ के बैठने पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो को देख के आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।